करते हैं हम अपनी यहाँ पर एमिट दबाएंगे और ये आएगा, यहाँ पर आ गया। हमें क्या चाहिए, मुझे पढ़ना है आज, जो कि हम पढ़ेंगे अब से HTML पेज टाइटल क्या होता है। एवरी पेज शुड हैव अ पेज टाइटल टू डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द पेज। द टाइटल एलिमेंट ये होता है वही। एंड चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर जो दिख रहा है HTML ट्यूटोरियल, यह एक टाइटल है। ये रेड बॉक्स में जो दिख रहा है इसको हम टाइटल बोलते हैं यहाँ पर। व्हाट इज़ अ गुड टाइटल, व्हाट इज़ अ गुड टाइटल, इसके लिए आप ये पढ़ सकते हैं। द टाइटल शुड डिस्क्राइब द कंटेंट एंड द मीनिंग ऑफ द पेज। जो टाइटल है उसके अंदर जो कंटेंट है पेज के अंदर वह उसी के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। जैसे कि इसके ये पेज HTML पेज टाइटल पर है, HTML पेज टाइटल है यहाँ पर, तो HTML पेज टाइटल ही है। जैसे हम गूगल सर्च में HTML पेज टाइटल करते हैं तो सबसे पहले या तो यहाँ मिलेगा या दूसरी वेबसाइट मिलेगा, तो हमें लगता है तो दूसरे नंबर पे ही मिल गया ना। और इसके नीचे जाते हैं तो पे HTML गिग्स फॉर गिग्स का मिल गया, इन्होंने भी ऐसा ही किया होगा शायद। देख इसको भी पेज को खोल लेते हैं हम, और इसको भी खोल लेते हैं, और MDN3 डॉक्यूमेंट्स को भी खोल लेते हैं। चलो देखते हैं इनके टाइटल क्या कहते हैं। देखो सबसे पहले गिग्स फॉर गिग्स का HTML पेज टाइटल आया, और फिर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस बॉक्स से में तो गिग्स फॉर गिग्स आया। ओके, फिर इसमें HTML पेज टाइटल आया, अभी तक ये लोड नहीं हुई, हो गई है अब। और इसमें देखते हैं इसमें टाइटल के साथ उसका एलिमेंट भी आया कि इसकी HTML कैसी है। द डॉक्यूमेंट टाइटल बिहाइंड द सीन टाइटल, इसी का यही है, यहीं पर ये है। तो चलते हैं अब। द पेज टाइटल इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जो हमने अभी किया है वह सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। जो हमने अभी ये सर्च किए हैं, जो उनसे लिंक पहले हुई, वह सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। द टेक्स्ट इज यूज्ड बाय सर्च इंजन एल्गोरिदम टू डिसाइड द ऑर्डर व्हेन ए लिस्टिंग पेज इन सर्च रिजल्ट। ओके, द टाइटल एलिमेंट क्या है, डिफाइन ए टाइटल इन द ब्राउज़र टूल बार। जैसे ये टूल बार है यहाँ पर ब्राउज़र में जितने भी ये टाइटल ही नज़र आ रहे हैं। प्रोवाइड ए टाइटल फॉर द पेज व्हेन ए एडेड टू फेवरेट। जैसे कि टाइटल को पेज है व्हेन एडेड फेवरेट, ये सारे फेवरेट हैं। डिस्प्ले ए टाइटल फॉर द पेज सर्च इंजन रिजल्ट। display a title for page in search engine. Okay, so try to make the title as accurate and meaningful as possible. जिस तरह का आपका कंटेंट हो उसी तरह का ही पॉसिबल रखिए कि आपका HTML भी इसी तरह का हो। ओके, तो HTML टैग को यूज करेंगे यहाँ पर। तो वैसे तो हम गो टू लाई जाएंगे, लाई जाने पर जैसे कि आप देख सकते हैं गो टू लाई गया है यहाँ पर। ये डॉक्यूमेंट लिखा है यहाँ पर, मेरे टाइटल में क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट। मेरे टाइटल में डॉक्यूमेंट लिखा है क्योंकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा है। तो हम अपना टाइटल लिखते हैं HTML पेज टाइटल। तो यहाँ पर H1 भी लिखते हैं, H1, और H1 में HTML पेज टाइटल। तो सीट ये टाइटल एलिमेंट ले लिया इसको। अब जाकर देखते हैं यहाँ पर यूँ है HTML पेज टाइटल। ये मेरी अभी 200% में है, 150% में, तो मैं बिगी कर लेता हूँ क्योंकि आप फ़ोन में देख रहे होगे। ये HTML पेज टाइटल है जैसे कि देख रहे हैं आप। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं HTML टेबल। आखिर टेबल क्या होती है। HTML टेबल लो वेब डेवलपर टू अरेंज डेटा इनटू रोज एंड कॉलम। रो और कॉलम में अपने डेटा को स्टोर करने के लिए हम टेबल का यूज करते हैं। आखिर में टेबल किस तरह यूज होती है, जैसे कि ये देखते हैं। इसको बिल्कुल कॉपी कर लेता हूँ मैं टेबल, और कॉपी किया इसको सैम्पल को। हम अपनी एक नई फोल्डर नई फाइल बनाएंगे
टेबल डॉट एच टी एम एल टेबल डॉट एच टी एम एल पहले डॉक्स लाइन एक्स में मार करके एमिट कर देंगे इसको। एमिट करने के बाद यहाँ पर ये आएगा और इसका टाइटल भी रख देते हैं HTML टेबल। चलो अब देखते हैं और हम यहाँ पर जाएंगे और इस पर टेबल कर देंगे और टेबल ये देखो ये चमक रहा है टेबल, इसको ही हम टेबल बोलते हैं। अब आप सोच रहे होगे इस यहाँ पर कॉलम क्यों नहीं आई, क्योंकि कॉलम के लिए इसमें बोल्ड करना होता है कि सेल कैसे हुआ। तो टेबल सेल ईच सेल डिफाइन TD, ईच सेल डिफाइन TD, जैसे ईच सेल है डिफाइन होगा TD से, जिस सेल में कंटेंट होगा वो TD से डिफाइन होगा। और TH का मतलब है टेबल हेडर और TR का मतलब है टेबल रो। यहाँ पर 2 रो है, एक रो योरी और दूसरी रो योरी और तीसरी रो योरी, 3 है शायद, हाँ 3 रो है यहाँ पर। इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, ये फॉर्मेट हो गया और ये छोटा हो गया ना, तो इसको भी करते हैं ये बस काफ़ी है, इसको साइड वाला। चलो अब यहाँ पर जाते हैं, ये TD स्टैंड फॉर टेबल डेटा, ये TD है, ये TD स्टैंड फॉर टेबल डेटा, यानी कि ये TR टेबल रो और TD का मतलब टेबल डेटा और TH का मतलब टेबल हेडर। सी दैट हेयर अ टेबल cell contain all sort of HTML element, text, image, list, link, other table etc। ए टेबल यानी कि टेबल कंटेन ऑल सॉर्ट ऑफ HTML एलिमेंट, टेक्स्ट, इमेज, लिस्ट। क्या देखते हैं पॉसिबल भी है या नहीं। जैसे कि जर्मनी के अंदर हम इमेज IMG सोर्स इमेज, खैर है मेरे पास एक ही इमेज है यहाँ पर और देखते हैं क्या यह इमेज आएगी। अरे वाह ये तो इमेज आ गई है, देखो इमेज आ गई है इसमें। चलो इसको थोड़ा सा फिक्स करते हैं स्टाइल में हाइट कितनी करते हैं 20 नहीं 20 नहीं 50 करते हैं 50 px, बस हाइट के साथ ही लेके चलेंगे इसको। यस यू कैन सी इन दिस टेबल कंट्री में, जो कंट्री है यहाँ पर मैक्सिको रह गई है बस। यार फ्लैग करेंगे ना, फ्लैग करना चाहिए हमको जर्मनी का। जर्मनी का फ्लैग कहाँ से है, मैं जर्मनी का फ्लैग बनाऊंगा, मेटा AI से बनाएंगे। मेटा AI का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ भाई, मेटा AI का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ फ़ोन में भी चलती है, मैंने अपने फ़ोन में भी चलाया है मेटा AI। चलो क्रिएट जर्मनी फ्लैग, I hope because he will be understand this is AI। I know here is a very mistake, create and Germany it is a very different। Oh same Germany, where is it right, Germany flag name, the Germany flag name, English Germany flag नथिंग, कुछ नहीं आना चाहिए। Come on buddy, come on buddy, come on buddy, come on buddy। इसको डाउनलोड करते हैं हम, इसको
इसको मैंने डाउनलोड किया और ये डाउनलोड में जाया हुआ मिलेगा। इसको मैं ये जो है इसको यहाँ से काट कर मैं इसको यहीं पर पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर इमेज में जाएगी और पेस्ट करूँगा। यस जर्मनी फ्लैग पे आ जाते हैं। अब हम टेबल में जाएंगे और यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट लिखे गए जर्मनी फ्लैग। यू कैन सी, आई होप यू विल बी सी, आई होप यू विल बी सी हेयर जर्मनी फ्लैग इन द टेबल। ये सब कुछ जो टेबल है सब कुछ इकट्ठा कर सकते हैं अपने सेल के अंदर, यानी कि ये टेबल सेल कंटेन ऑल सॉर्ट ऑफ HTML एलिमेंट, टेक्स्ट, इमेज, लिस्ट, टेबल। टेबल रो क्या होता है मैंने बताया था आपको। टेबल रो, ईच टेबल रो स्टार्ट विद अ TR एंड एंड विद TR टैग, यानी कि इसके साथ क्लोज होगा। यो TR स्टैंड फॉर टेबल रो, TR स्टैंड फॉर टेबल रो। एग्जाम्पल हेयर, इट इज एग्जाम्पल। you can have many row as you like. Table, just the number of cell are same in each row. Table header, something, what is happening here? Processing, what are you processing? Something, table header, something you want to your cell to be table header cell. In this case use table header tag instead of the table data tag. Table header is here example that let the first row be table header cell. ये सेल हो गए यहाँ पर जैसे कि आप देखते हैं। चलो एक्सरसाइज करते हैं टेबल हेडर के ऊपर। सबमिट करते इसको जाएंगे यहाँ पर। What is the correct tag name for table cell in HTML? What is the correct table? क्या बोला? टेबल सेल, टेबल डी में टेबल सेल को बोलते हैं। यस आई एम करेक्ट, यस आई एम करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट टैग नेम फॉर टेबल रो इन HTML? TR, obviously TR, yes I am correct. Add a table row at the end of the अच्छा इसको टेबल सेल करनी है एक। यहाँ पर हमको क्या करना होगा? TR, सबसे पहले तो टेबल रो बनानी है एक और एंड भी कर देते हैं ताकि हम भूलें ना। TR यू एंड हो गई है। और अब टेबल डी में मैं कॉपी करूँगा यार, मैं बहुत आलसी हूँ यार, कॉपी करूँगा, मेरे को करना ही नहीं। मैं आलसी नहीं हूँ, आई एम वेरी ब्रेव मैन, आई एम वेरी ब्रेव मैन। ई जैक्सन एंड TD 94 एंड TD टेबल डेटा, यानी कि टेबल डेटा ही तो है ना। TD मीन्स TH हो गया यहाँ पर, टेबल रो हो गया और TD, हाँ टेबल डेटा, दिस इज टेबल डेटा। या ये कौन है? चलो क्या ये अभी सही है? यस आई एम राइट, यस आई डिड इट, कॉन्ग्रेचुलेसन। चलो ब्रदर आगे चलते हैं। टेबल बॉर्डर्स, आखिर टेबल बॉर्डर्स होती क्या है? क्या आपको दिख रहा था टेबल बॉर्डर क्यों नहीं आई है? टेबल बॉर्डर HTML table can have border to different style and shapes. How to add border? To add border CSS border, CSS के साथ हम लगा सकते हैं टेबल एलिमेंट। चलो हम लगा के देखते हैं। टेबल में जाएंगे और यहाँ पर टाइटल के नीचे पहले इसको हाइड कर देते हैं और स्टाइल टैग बनाएंगे और टेबल
टी डी सॉलिड ब्लैक बॉर्डर कोलैप्सिंग। चलो जाकर अपन इसमें देखते हैं। ये रहा फ्लैग के अंदर फ्लैग है, सेंटर में क्यों नहीं है ये? चलो इसके लिए सी एक्स फिक्स की वजह से होएगा, इसलिए मैं नहीं करूँगा अभी। चलो अब इसमें जाकर क्या है, बॉर्डर 1px इसको कोलैप्सिंग करना बंद करते हैं और ये हो गए यहाँ पर। यस यस आई डू इट यस आई डू इट Titan collapse table, you're collapsible and avoid having double border like in the example have you said CSS border collapse property to collapse. This we will make the border collapse into a single border. Border collapse is a collapse. Border मैं अपने इसको भी बना नहीं, अरे चलने दे यार। collapse दे दे यार सजेशन। collapse border collapse is a collapse यानी कि collapse एक जगह मिल जाना। I think maybe I'm right। collapse कर जाना, यस अचानक ढह जाना या टुकड़ मुकड़ हो जाना, तो the sudden or complete failure such as business में। This is a HTML part, another of English. I know my English is a wonderful style table border। क्या हम टेबल बॉर्डर को स्टाइल कर सकते हैं? ऑफ कोर्स यू कैन स्टाइल हेयर टेबल बैकग्राउंड कलर सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है TH, ये जो है ना ये एलिमेंट सिलेक्टर की वजह से होता है। TH एक एलिमेंट है और TD भी एक एलिमेंट है और इसको हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर, अरे यार कोई ढंग से का कलर दे दे, ब्लू ब्राउन ग्रीन, अरे चल जैसा भी मिलता है ऐसे ही काम चला लेते हैं। अब देखते हैं हमारा ये भर गया है, इसको देखो तुम जरा, टेबल डेटा और कलर विल बी वाइट कर देने पर यस इट इज मार्जिनल पेडिंग हेडर टेबल डेटा रो रहा कुछ नहीं है तो टेबल रो है ना, TR लेके इससे मार्जिन मिलेंगे। TR एलिमेंट सेलेक्ट किया और इसकी मार्जिन 10 पिक्सल कर दी। देखते हैं कुछ फर्क पड़ता है। फीडिंग करके देखते हैं। फीडिंग अभी मैं CSS इतनी खास नहीं जानता, इसलिए हो सकता है दिक्कत हो। हाँ कुछ बड़ा ही करके देखते हैं 100%। और पेडिंग करके जो yes it is do it I do it राउंड है ये क्या है भाई, देख राउंड टेबल बॉर्डर रेडियस विल बी राउंड टेबल एलिमेंट और TH एंड TD में इनने राउंड कर दिया है तो बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस करने पर आप 10 पिक्सल कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे और बॉर्डर रेडियस लिखेंगे और 10 पिक्सल भी लिख देंगे यार साथ में ले, हो गया राउंड।
कहाँ पर गया ये रहा HTML। पर यार ये तो बहुत भद्दी लग रही है। मतलब कोई नहीं यार, पेडिंग दी है तो मार्जिन भी दे देंगे। मार्जिन 10 पिक्सल। पेडिंग वाला मार्जिन पता है कैसा मजाक है भाई, तो कैसा मजाक है भाई, तो कैसा मजाक है भाई, कैसा मजाक है भाई, तो कैसा मजाक है भाई। अरे चल छोड़ यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है अभी। देखते हैं आगे क्या बताएंगे। CSS पे इतना ध्यान नहीं देते हम अभी। स्किप द बॉर्डर अराउंड द टेबल बाय लीविंग टेबल। अच्छा स्किप भी कर सकते हैं तो सॉलिड THTB। ओके यू वांट टू नोट को, इसको हटाने पर यह कोलैप्स नहीं करेगा और ये केवल यहीं पर आएगा। चलो आई होप इट इज़ फाइन। यस यस इट इज़। यार कितना सुंदर लग रहा है यार। टेबल डॉटी टेबल। अरे यार ये तो CSS पढ़ा रहा मेरे को ना। बॉर्डर स्टाइल में चले जाएंगे तो ये बॉर्डर कलर हो गया। चले एग्जाम क्वेश्चन कर दे हमें। एक्सरसाइज HTML जो HTML टेबल बॉर्डर है, व्हाट इज द करेक्ट CSS प्रॉपर्टी फॉर स्टाइलिंग द बॉर्डर ऑफ टेबल। यानी कि बॉर्डर ऑफ टेबल के लिए टेबल बॉर्डर तो नहीं चलेगा, बॉर्डर चलेगा ना। यस टेबल बॉर्डर होता ही नहीं कुछ भी। व्हाट इज द करेक्ट CSS कोड टू टर्न दिस टेबल इनटू दिस टेबल। बॉर्डर कोलैप्स। यार कोलैप्स हमने किया था। यस आई एम करेक्ट दिस आंसर। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या करना है, यूज द करेक्ट CSS border value to create a solid black 3 pixel border on। सॉलिड करेंगे सबसे पहले तो फिर ब्लैक करेंगे, है ना। 3 पिक्सल पहले लिखेंगे इसका। 3 पिक्सल यही है ना, 3 पिक्सल बॉर्डर एलिमेंट। एक बार चेक करिए 7 पिक्सल सॉलिड ब्लैक मैंने गलत लिखा। नहीं यार सब कुछ सही है। राइट आंसर क्या है? अबे राइट आंसर यही तो है। गोचू फिर जंगल को छोड़ रखी है कंप्लीट न करने देने के लिए। ट्राई अगेन। 3px सॉलिड ब्लैक। क्या यह राइट आंसर है? सॉलिड सॉलिड यार पहले भी। यस पहले क्या मिस्टेक की थी, चलो बाद में देख लेंगे। व्हाट इज द करेक्ट CSS प्रॉपर्टीज फॉर स्टाइलिंग द विड्थ ऑफ अ टेबल। टेबल साइज for the correct CSS report and width of table size width तो भाई पढ़ने तो दे टेबल साइज है डायरेक्ट तो पूछ रहा हूँ मेरे से। यह है HTML टेबल साइज। अच्छा HTML टेबल कैन हैव डिफरेंट साइज फॉर ईच कॉलम रो द एंटायर टेबल। ये करके ये है वही। यूज द स्टाइल एट्रीब्यूट यानी कि स्टाइल एट्रीब्यूट को विड्थ और हाइट कर देंगे और यहाँ पर HTML करने पर
टू सेट द विड्थ ऑफ ए टेबल एंड स्टाइल एट्रीब्यूट ऑफ ए टेबल एलिमेंट, यहाँ पर ये है, और इस टेबल स्टाइल लिखने पर विड्थ 100%, यानी कि विड्थ 100% लेगा। 7 टेबल कॉलम use a percentage as the size unit of width, means how wide will this element compare parent element which is case in the body element। अच्छा चलो हम भी देखते हैं करके। यहाँ पर जाएंगे टेबल में जाएंगे, स्टाइल आरवी और 100%। 100% पे क्या होता है, इसको यहाँ पर लाओ, यो ऐसे फैल गया, इसने अपनी पेरेंट की हाइट लेगी। अब ये रिस्पॉन्सिव भी बन गया है, देखिए ज़रा रिस्पॉन्सिव भी है। यस, दिस इज ए रिस्पॉन्सिव, दिस इज ए रिस्पॉन्सिबल, पर इससे ज़्यादा नहीं यार, यहाँ तक का रिस्पॉन्सिव है वो। ओके चलो अब जाते हैं हम W3 स्कूल में। ओके मेरा स्कूल आ गया। HTML टेबल कॉलम विड्थ, कॉलम विड्थ में क्या करना, विड्थ तो कर दिया ना हमने 100%। अच्छा कॉलम विड्थ, यानी कि अगर हम इसको करेंगे तो टेबल हेडर जो है 70%, यानी कि 1 ही लेगा। तो इसको भी देखते हैं, टेबल कंपनी में जाते हैं, स्टाइल में जाते हैं और विड्थ में 100% लिखते हैं। ओके 100%, और इसके बाद देखते हैं क्या है, दिस इज 100%। हाँ हाँ, तो एक मिनट, इसको नोट चेंज करते हैं। अच्छा जितनी इनको बची तो वो इनको दे देगा इस टाइम। 100% 100%, yes, 100%, दिस इज विड्थ 100%। ओके अब चलते हैं HTML टेबल रो हाइट। हाइट के ऊपर क्या है भाई, अगर हम इसको हाइट देंगे 100% या तो उसका मतलब ये पूरी ले लेगा इसकी, तो वैसे हाइट देनी नहीं चाहिए, क्योंकि जितनी वो होगा ना उसकी वो हाइट लेगा। अब चाहिए हाइट में तो टेबल में कोई हाइट भी ना ली, कोई फर्क पड़ा क्या, देखते हैं यार। चलो 100% यानी कि इक्वल आ गई सब, टेबल हाइट में सब इक्वल। इट इज़ नॉट, यार क्या चीज़ है, टेबल हाइट 200%, एंड तीसरे नंबर के टेबल हाइट दी है, गो टू 3rd नंबर, और स्टाइल में जाएंगे और हाइट लिखेंगे 200 px, और जाने के बाद देखते हैं। यस यस, अब इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। मैंने इसकी एक्सरसाइज किया है, बल्कि मैं विड्थ अभी पढ़ा है हमने, ये करेक्ट हो गया। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रू और फॉल्स, टू स्पेसिफाई टेबल विड्थ यू आर ओनली अलाउड टू यूज परसेंटेज एज अ वैल्यू। फॉल्स है, कुछ भी यूज कर सकते हैं यार, उसकी सजेशन है बस हमने। यहाँ पर विड्थ 300 पिक्सल लिखनी है। स्टाइल में क्या लिखना है, वाइड, वाइड या विड्थ, विड्थ 300 पिक्सल चाहिए। अच्छा मैंने स्पेस दे दिया था यार, अरे यार एंटर किसने दबाया, एंटर मैंने ही दबाया।
नेक्स्ट को बाद में करेंगे। अब हम आते हैं साइज हेडर, जो हेडर के ऊपर है इसकी सारी कहानी है। फिर स्पेसिंग में आ गया HTML टेबल कैन हैव हेडर फॉर ईच कॉलम और रो फॉर मैनी कॉलम एंड रो, यानी कि हर रो के लिए भी अलग से हेडर होगा और हर कॉलम के लिए भी अलग से हेडर हो गया। HTML टेबल हेडर, ये TRO टेबल हेडर, इसको ऐसे करके देते हैं। चलो इसको भी करके देखना क्या नहीं ये TH हेडर हेडर सारी लेफ्ट हो जाएंगे और देखते हैं TH में, TH के लिए स्टाइल लगा कर TH एलिमेंट सेलेक्ट किया, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, क्या चेंज हुआ, यस ऑल लेफ्ट, इससे भी लेफ्ट हो गया। collapsing to call span to moving cell minutes collapse to यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं। और पहले मैं कोलैप्स करूँगा कंटेंट को और कंपनी नेम को कोलैप्स करते हैं। चलो अब कहाँ पर है, इसके साथ हैं ये टेबल हेडर है ना, कंटेंट और कंपनी, इसका रखते हैं और इस पर स्टाइल के अंदर कोलैप्सन क्या था, कोलैप्सन टू ऐसे की प्रॉपर्टी है। यस दिस इज ए कोलैप्सन, दिस इज ए कोलैप्सन। एक्सरसाइज करते हैं। व्हाट इज द करेक्ट टैग नेम फॉर टेबल हेडर इन HTML टेबल हेडर, टेबल व्हाट इज द करेक्ट टैग नेम फॉर टेबल हेडर इन HTML। जो HTML है भैया उसके अंदर करेक्ट हेडर तो ये होगा ना, हाँ मेरे को पता था यार। और इसके अंदर हमें टेबल रो के अंदर एक रो लेनी है, टेबल रो, और इसको कोलैप्स भी बंद कर देते हैं। और यार लेफ्ट साइड में लगाना है, राइट साइड में नहीं। अब इसमें जाएंगे हम टेबल, ये टेबल रो टू हेडर, हाँ यस हेडर, द नेम and TH and go to TH age and then TH, what will be right, submit this. Next question is my table caption that name, table that is the names, कैप्शन तो नहीं पढ़ा यार मैंने, इसी में मिलेगा जो भी कुछ है टेबल कैप्शन। हाँ यार कैप्शन, कैप्शन ये मतलब कि भूल ही गए थे यार का नाम। कैप्शन मंथली सेविंग है जो दिखा रहा है ऊपर, यहाँ पर 2 कलेक्शन हो गए हैं। तो यहाँ पर इसने टी हेडर को टैक्स अलाइन दे दिया, टैक्स अलाइन लेफ्ट हो गया, कुछ नहीं है। अब कैप्शन में जाते हैं, कैप्शन नेम्स कैप्शन
कैप्शन वैसे मैं अपनी इसमें दिखाऊंगा आपको, क्या मैंने के दिखाई कंपनी हो गया कैप्शन, कंट्री एंड कंपनी, डेटा। चलो अपनी इसमें कैप्शन के लिए हम डेटा लेते हैं, इसको डेटा मान लेते हैं कैप्शन कंपनी लिस्ट, कंपनी लिस्ट। देखो यहाँ पर ये कैप्शन है, ये बिल्कुल सेंटर में है। चलो इसको और नेक्स्ट एक्सरसाइज, और पेडिंग और स्पेस, और पेडिंग और स्पेस टेबल, टेबल कैन एडजस्ट द पेडिंग इनसाइड द सेल एंड द सेल इट इज a टेबल पेडिंग, टी एच और टी डी में जाएंगे, टी एच टी डी में जाएंगे, टी एच टी डी में जाएंगे, टी एच ऐसे टी एच टी डी है। और मैंने पेडिंग पहले ही ले रखी है। यहाँ पर योरी टेबल यहाँ पर टेबल भी है, और यहाँ पर टेबल भी है, और पेडिंग हो रही है, पेडिंग टॉप बॉटम से टॉप बॉटम लेफ्ट जितनी मर्जी चाहिए हम दे सकते हैं। और टेबल बॉर्डर स्पेसिंग, टेबल बॉर्डर यानी कि टेबल बॉर्डर स्पेसिंग से क्या होगा, टेबल बॉर्डर स्पेसिंग करके देखते हैं। टेबल बॉर्डर स्पेसिंग, टेबल ओनली टेबल यूज़ किया, क्या हमने टेबल एलिमेंट सेलेक्ट किया नहीं। और यहाँ पर हम टेबल लेते हैं और उसको सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पर जाएंगे बॉर्डर स्पेसिंग, बॉर्डर स्पेसिंग कितना लिया इसने 30 पिक्सल लिया, 30 पिक्सल, दैट इज व्हाई, एंड देन गो स्पेस, इट इज बिगड़ गया। और कैप्शन को हटा दिया, कैप्शन अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, क्योंकि कैप्शन में कोई स्टाइल नहीं, इसलिए मैंने हटा दिया है। देखो कंट्री फ्लैग, मैक्सिको के लिए भी यार कंट्री नेम लगाना चाहिए था तेरे को यार। इसकी एक्सरसाइज करते हैं। व्हाट इज द सीएसएस प्रॉपर्टी फॉर स्टाइल पेडिंग एंड इनसाइड टेबल सीएसएस टेबल एंड टेबल पेडिंग, नॉट पेडिंग से लेगी केवल, इनकी कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है। व्हाट इज द बॉर्डर स्पेसिंग से लेगा इसमें सीएसएस बिटवीन द टेबल सेल्स। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट द टेबल क्लास को इन्हें सेलेक्ट किया, फिर टेबल टीडी को यानी कि टेबल डेटा एलिमेंट को सेलेक्ट किया है। तो ये मेरे को क्या चाहता है, यूज द सीएसएस प्रॉपर्टी 15 पिक्सल स्पेस बिटवीन सेल और बॉर्डर। क्या स्पेस लिखने से आ जाएगी, नहीं, आंसर पेडिंग, यस पेडिंग लिखने से आएगी यार, पेडिंग नॉइज पेडिंग, पेडिंग यस में और टेबल टीडी में दिया हमने पेडिंग, टेबल हेडर में दिया पेडिंग दी है। इसको बंद करते हैं और इसको देखते हैं कैसा है, ऐसा है। यहाँ पर टेबल हेडर टेक्स्ट लेफ्ट सेंटर, सेंटर का सेंटर यहाँ पर जाएगा, सेंटर हो गया। और इसके लिए टीडी
इसको पेडिंग देने में अच्छा पेडिंग करके पेडिंग फीडिंग 10 पिक्सल 20 पिक्सल और 20 पिक्सल हो गया है। नेक्स्ट आती है टेबल एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज में करते हैं हम क्लैप्सन और रोज पेन। क्लैप्सन और रोज पेन में देखा है कोल स्पैन यानी कॉलम का स्पैन और रो का स्पैन है ये तो देख लेना यहाँ पर। और टेबल स्टाइलिंग भी कर लिया है हमने और टेबल ग्रुप भी कर लिया है हमने। HTML लिस्ट देख लिया। HTML लिस्ट क्या होती है अंडरलाइन, इसको कल पढ़ूंगा मैं